बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका सब कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम गाइस हमने प्रोडक्ट रिसर्चिंग के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें आज हम करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट रिसर्चिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हम भूल गए थे जो काफ़ी नाज़रीन वगैरह ने पूछी थी कि आपने ये इसके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। तो इंशाल्लाह हम आज उसमें के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में शुरू से, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बताएंगे। आपके लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैं ऑनलाइन आया था तो काफ़ी हमारे दोस्त हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे और इनमें से काफ़ी लोगों ने देखा ही नहीं। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस लेक्चर को ज्वाइन करें और आपको बहुत अच्छा फील महसूस होगा। तो इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा कि काफ़ी भाइयों को भी पता चलेगा कि ये अमेज़न के बारे में। तो काइंडली हम आज स्टार्ट करते हैं, इंजॉय कीजिएगा और लेक्चर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्चिंग के बारे में। हमने प्रोडक्ट रिसर्चिंग के बारे में लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो जो जो चीज़ें थी वो हमने उसमें डिस्कस की थी। उनमें से कुछ ऐसी न्यू चीज़ है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू हम आज करेंगे रिसर्च, कैसे हम रिसर्च करते हैं अमेज़न टू ईबे। हम बात कर रहे हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग की, तो काइंडली ईबे ड्रॉप शिपिंग के बारे में ही क्वेश्चन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू research items from Amazon to eBay। कि हम कैसे रिसर्च करते हैं Amazon to eBay प्रोडक्ट। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं उनके बारे में आज अगेन डिस्कस करूँगा, तो आप फिर उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जब भी कोई आइटम रिसर्च करते हैं अमेज़न टू ईबे, तो काफ़ी लोग जब ये काम स्टार्ट करते हैं सर्चिंग का, फाइल तो ओपन कर लेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले देखना है कि किस कंट्री में वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोकेशन हमने चेक करना होती है कि वो यूके में कर रहा है, यूएसए में है, जर्मन में है, कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और कोई भी कंट्री हो, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले उस कंट्री का नेम देना होता है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने बाज़ औक़ात लोग वेबसाइट तो सर्च कर लेते हैं लेकिन उसमें मिस्टेक कर लेते हैं, सर्चिंग करते हैं, बाद में अफसोस होता है ये करनी चाहिए चीज़ें। जब भी हमने चीज़ प्रोडक्ट सर्च करनी है तो आपने उस साइट का नाम देना है। आप यूके में कर रहे हो, यूएसए में कर रहे हो, उनके हिसाब से आपने डिफरेंट उनका नाम देना है। फॉर एग्जांपल आप पहले यूएसए में सर्च कर रहे हो, हमने वहाँ पे सर्च करना है amazon.com। ये जो .com है ये यूएसए में सर्च होती है, ठीक है, यूएसए की मार्केट है ये, ठीक है। इस तरह ये eBay.com है। ये हमने दो साइटें ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये आती है यूएसए मार्केट में। तो अब हम करना चाहते हैं यूके मार्केट में। यूके मार्केट में सेम इस तरह ही amazon.com है, .com की जगह हमने amazon.co.uk, ये हम यूके की मार्केट में आ गए, ठीक है। सेम इस तरह eBay.co.uk, ये हम यूके की मार्केट में आ गए। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोल्ड चेक कर लें, सोल्ड का दसना। जब हम ईबे और अमेज़न ओपन तो कर लेते हैं, ठीक है, बाद में हम देखते हैं वो प्रोडक्ट जब रिसर्च करते हैं तो उसमें काफ़ी लोग यही सब क्वेश्चन करते हैं, ये हर चीज़ ही अनअवेलेबल आ रही है। भाई वो क्या कहते हैं, जब भी आप अमेज़न या ईबे ओपन करें तो हमने सबसे पहले लोकेशन चेक करनी है उसकी। लोकेशन जब आप अमेज़न ओपन करते हैं amazon.com साइट पे वो लोकेशन लिखा होता है। लोकेशन हम पाकिस्तान में ओपन करते हैं तो लोकेशन वहां पे पाकिस्तान ही लिखा होता है। मोस्टली जब भी ओपन करें वहां पे पाकिस्तान नहीं, वहां पे उस जो .com है यूएसए उसकी लोकेशन देनी होती है, उसका कोड देना होता है जिस सिटी का हो। उस सिटी का कोई कोड आपने सर्च कर लेना, तो उसमें कोड लगाएंगे तो वो फिर यूएसए सर्च करेगा। सेम इसी तरह eBay.com है, eBay में भी लोकेशन होती है कि कहाँ आप शिप करना चाहते हैं, एटम शिप कहाँ करना चाहते हैं, वहां पे भी मोस्टली पाकिस्तान लिखा होता है, ठीक है। वहां पे भी आपने यूएसए सिलेक्ट करना है, तब जाके आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी, सोल्ड भी आपको मिलेगी और आपको अवेलेबल भी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट सी, ये सर्चिंग में बहुत अहमियत की अमल है, ठीक है। अब हम आते हैं सर्चिंग के बारे में, सर्चिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। सर्चिंग में आपको ने सबसे पहले लोकेशन चेक करनी है। लोकेशन के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया तफसील के साथ। लोकेशन के बाद हमने आ जाना है अब दूसरी जो है इंपॉर्टेंट चीज वो कैटेगरी है। कैटेगरी हमने जब भी कोई आइटम सर्च करनी है सबसे पहले हमने कैटेगरी चेक करनी है कि कौन सी आइटम मार्केट में सोल्ड हो रही है, किस कैटेगरी की है। वो आपने ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड के हिसाब से आपने रिसर्च करनी है कि कौन सी आइटम है, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो वो प्रोडक्ट आपने अमेज़न में चेक कर लेनी है कि वो अमेज़न के पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। बाज़ औक़ात वो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक या अवेलेबल इन आफ्टर 2 और 3 डेज, तो ये लिखा होता है। तो काइंडली वो चीज़ ना लीजिएगा आप। इन स्टॉक वाली जो इन स्टॉक में हो क्वांटिटी चेक कर लेनी, वो आपने प्रोडक्ट लेनी। इन स्टॉक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फोन नंबर आपने कस्टमर रेटिंग चेक कर लेनी है, प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, ठीक है। मोस्टली जो कम प्रोडक्ट रेटिंग हो वो आइटम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो रेटिंग आइटम नहीं होती, वो सेल नहीं होती, ठीक है। जो रेटिंग है वो उसका काफी इफेक्ट पड़ता है सर्चिंग पे, प्रोडक्ट रेटिंग। प्लीज साथ साथ रिप्लाई करते जाएं, साथ साथ रिप्लाई करते जाएं, और ताकि जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ काइंडली वो लाइक करते जाएं, तो इस वजह से हौसला अफजाई भी होती है, इतने लाइक आ रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट रेटिंग होती है, उसके बाद कस्टमर रिव्यू। कस्टमर ने आपने देख रहे हैं ना, वो कस्टमर ने रिव्यू कितनी बार प्रोडक्ट की है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी है ना कस्टमर रिव्यू। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है वो अपोर्टेंट है, वो क्या कहते हैं, आपने देख लिया कि वो अमेज़न प्राइम की है। प्राइम बहुत इफेक्ट पड़ता है,
जब भी आप प्रोडक्ट को रिसर्च करें अमेजोन प्राइम के लिए, क्योंकि बाज़ का जब अमेजोन पे आप सर्च करते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि ये टैक्स पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर $20 या £20, तो आपको टैक्स फ्री होगा 2025 पे, ठीक है, वहाँ पे आपको टैक्स पड़ेगा। तो अगर आप 25 से मिनिमम लेंगे वहाँ पे आपको टैक्स पड़ेगा, अगर 25 के अब लेंगे तो आपको टैक्स फ्री है। तो जो हम इस वजह से हम प्राइम सेलेक्ट करते हैं अमेजोन प्राइम का, तो उस वजह से हम टैक्स वगैरह पे नहीं करता। प्राइम मेंबरशिप ज़रूरी है इसके लिए, प्रोडक्ट सर्च के लिए। अब जो नेक्स्ट 7 नंबर है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने लास्ट इस पर डिस्कस नहीं किया, जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है, जब भी आप अमेजोन से ईमेल रिसर्च करें तो काइंडली सबसे पहले आपने वो प्रोडक्ट देख लेनी है कि वो मार्केट में सोल्ड हो रही है, सोल्ड कितनी बार हुई है, ठीक है। अगर सोल्ड के भी आगे दो तरीके हैं। जब आप प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेज पे शो हो जाती है कि ये मार्केट में रेगुलर सोल्ड हो रही है। अगर वो रेगुलर सोल्ड हो रही है तो वो काइंडली आप प्रोडक्ट उठा लें और उसको लिस्ट कर लें, वो सेल हो जाएगी। दूसरा ये तरीका है कि आप जब भी आप प्रोडक्ट को रिसर्च करें, वो ईबे पे रिसर्च करते हैं तो ईबे पे ओपन करके देख लें वो आइटम सोल्ड कितनी बार हुई है। कम से कम 1 वीक में 4 बार सोल्ड हो, एक हफ्ते में 4 बार सोल्ड होनी चाहिए। मोस्टली जो क्लाइंट का रिकमेंड करता है वो कहता है कि 4 सोल्ड हो, 4 मस्ट हो, सोल्ड होनी चाहिए। सोल्ड आइटम ही हम जब उसको लिस्ट करते हैं वो आपकी आइटम 100% सोल्ड हो जाती है। सोल्ड आइटम ले लीजिए। और ये हमने आज डिस्कस की सर्चिंग के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको इसके बारे में तफसीलन बताया। तो मेरे तफसीलन जानने के लिए मेरा पुराना लाइव सेशन तो अगर आप इस प्रोडक्ट सर्च के बारे में तफसीलन देखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट टाइम एक लेक्चर दिया था, तो काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा, उसको लाइक करें, उसको तफसीलन देखें, आपको काफ़ी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगी। तो ये हमारा था प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। ये प्रोडक्ट रिसर्चिंग का आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग। आज हम तफसीलन पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिसर्चिंग के बारे में कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। ये हमारा था टॉपिक प्रोडक्ट लिस्टिंग। आफ्टर आई विल टेल यू प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। तो थैंक यू मार्क अवेलेबल है। थैंक यू मार्क फॉर कमिंग। Thank you for watching my client Mark. Thank you so much. So kindly enjoy the video and like this, and you learn something about the product searching and product listing. So kindly like this video. आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते कैसे हैं। हाउ टू लिस्ट द आइटम फॉर ईबे ड्रॉप शिपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने की, जो काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग जब भी हम मैनुअल लिस्टिंग करते हैं, मैनुअल लिस्टिंग के बारे में जब भी न्यू अकाउंट बनाते हैं मैनुअल लिस्टिंग का, याद रखिए उसमें जब आप साइन अप करते हैं अकाउंट को ईबे को, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट का
और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट का। ठीक है, वो आप ज़्यादातर उसको फॉलो करें बिजनेस अकाउंट को, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में आपने सब्सक्रिप्शन लेनी होती है बेसिक शॉप की, तो उसमें आपको प्रोडक्ट मिलती है लिस्टिंग के, आई थिंक मुख्तलिफ है उसमें शॉप, तो जितनी जो क्लाइंट रिकमेंड करता है वो आप उसको शॉप को परचेज कर लें, उसमें आपको लिस्टिंग मिलेगी 250 5,500 सॉरी, तो वो आप लिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो आपको पर लिस्टिंग के हिसाब से चार्ज करना पड़ेंगे, तो काफ़ी वो एक्सपेंस है, इस वजह से आप मोस्टली रिकमेंड करें अपने क्लाइंट को बिजनेस अकाउंट चाहिए। शॉप के अंदर ये होता है कि स्टोर डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है, वो स्टोर डिज़ाइनिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप शॉप परचेज करना चाहते हैं बेसिक शॉप वगैरह, तो उसमें शॉप में आप वो स्टोर को डिज़ाइन भी कर सकते हो। जब आपकी स्टोर के डिज़ाइन की जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जब भी कोई कस्टमर आपका स्टोर चेक करता है, आपका अगर आपका स्टोर बहुत अच्छा बना है, ठीक है, वो कस्टमर उस आज ज़्यादा आपको रिकमेंड करेगा, तो आपकी सेल भी ज़्यादा होगी। जो डिज़ाइनिंग अच्छी होगी स्टोर की, वो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो सोल्ड होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, वो डिस्कस हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, ईबे अकाउंट के पर्सनल और आपको बिजनेस अकाउंट में डिफरेंट बता दिया। अब हम आएंगे लिस्टिंग। आज हम करेंगे मैनुअल लिस्टिंग के बारे में, आपको बताऊंगा कि जब भी अकाउंट न्यू क्रिएट करेंगे मैनुअल लिस्टिंग में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप साइन इन करेंगे अकाउंट, उसके बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल टॉय सर्च किया ईबे पे, वहाँ पे भी दो ऑप्शन होते हैं लिस्ट करने के। एक जो प्रोडक्ट होती है उसके नीचे एक लिखा होता है सेल नाउ, उस पर क्लिक करेंगे आपको एक मुकम्मल परफॉर्मा आ जाएगा, तो वो आपको पता चलेगा कि लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, दूसरा सेलिंग में जाके ऑप्शन होता है, वहाँ पे भी आप लिस्ट कर सकते हो। जब भी आपको परफॉर्मा ओपन होगा तो सबसे पहले लिस्टिंग में लिखा होता है टाइटल। आपने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल जब प्रोडक्ट का जो मेन फोकस है वो टाइटल पे होता है। टाइटल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर प्रोडक्ट के बारे में आपने बताना होता है कि कौन सी चीज है, जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है उस प्रोडक्ट का नाम फ्रंट पे ले लें। ठीक है, जब भी कोई कस्टमर वो आपको सर्च करेगा ये मुझे चीज चाहिए, वो सर्च करेगा, वो फ्रंट पे आपकी चीज शो होगी। तो काइंडली ज्यादातर आप प्रोडक्ट का नेम फ्रंट पे लें, उसको उसके बाद वो टाइटल बनाने के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर टूल भी हैं, तो उसमें कीवर्ड वगैरह यूज होते हैं। कीवर्ड बनाने के लिए उसमें काफ़ी टूल वगैरह भी है। उसमें टूल के जो नेम है वो सबसे अच्छा जो है गूगल ट्रेंड में आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें गूगल तो ये गूगल ट्रेंड है। उसके बाद सेकंड जो सर्च कर सको वो टेराबीट है। ये जो मैं ये आपको कीवर्ड के बारे में बता रहा हूँ, जो आप इजीली टाइटल में आप यूज कर सकते हो, टाइटल बना सकते हो। तो पहले नंबर पे है गूगल ट्रेंड, दूसरे नंबर पे है टेराबीट, और थर्ड पे जो है वो वर्ड वर्जन। हाँ, वर्ड ये टाइटल के लिए, ये सबसे टाइटल में जो कीवर्ड यूज होते हैं कीवर्ड के लिए ये सबसे अच्छी टूल है।
जिसमें आपको बहुत अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे आपको। तो क्या और भी अच्छे टूल्स हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ। इसके अलावा और लॉट ऑफ टूल अवेलेबल है, तो मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छे टूल है, मैं ज़्यादा प्रेफर इनको ही देता हूँ। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। दूसरे नंबर पे कैटेगरी है। कैटेगरी आपने जब भी प्रोडक्ट की सर्च करनी है, आपने देख लेनी वो कैटेगरी किस टाइप की कैटेगरी है। कीवर्ड सिलेक्शन के बारे में, किस तरह कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, यानी कि किस तरह कौन से कीवर्ड सिलेक्शन के लिए किस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए, कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी ये देख ले आप कौन सी, अगर किचन की है फॉर एग्जांपल, आपने किचन के लिए कोई चीज़ ले ली, तो वो आप देख ले वो कैटेगरी में किचन की ही चीज़ है, ठीक है। ऊपर आपको शो होगा कि वो किचन, ये नहीं है अगर आपने बाईसाइकिल परचेज किया वो आप किचन में ऐड कर दें, ठीक है। उसके लिए आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल मग वगैरह या इस तरह के कोई भी बर्तन वगैरह ले लिए, ठीक है, वो आपको बताते खुद पता होगा कि ये किचन की आइटम है, ठीक है। टॉयज वगैरह की कैटेगरी है, वो टॉयज में शो होगी। कैटेगरी के अंदर दो तरह की होती है, पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी। पेरेंट से चाइल्ड कैटेगरी में दो ऑप्शन है, ठीक है, वो दो किस्म की होती है। हाँ, एक पेरेंट एक चाइल्ड। किचन के अंदर आएगी फर्क है। हाँ, तो क्या है, जिस तरह कैटेगरी दो टाइप की होती है, एक अपीरेंट टाइप की होती है और दूसरी चाइल्ड टाइप की होती है, ठीक है। तो क्या जैसे किचन के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, किचन की चाइल्ड कैटेगरी बनेगी। अगर आप कोई कुकर सेट भेज रहे हैं, वो किचन में सिलेक्ट होगा, किचन पेरेंट कैटेगरी होगी, और कुकवेयर सेट उसकी चाइल्ड कैटेगरी होगी। मामू उन कहता है एक्सप्लेन नंबर ठीक है। ये कैटेगरी में आपको बताते हुए सब समझाता हूँ मैं। डिस्प्ले कर दिया। तो क्या फर्ज करें हम कुकर बेच रहे हैं, क्या कुकर या पेरेंट। हाँ, फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आप किचन की कोई प्रोडक्ट कुकर बेच रहे हैं, जो कुकर है वो अपीरेंट में शो होगा। पेरेंट वो किचन एंड डाइनिंग उसकी पेरेंट कैटेगरी होगी। इस जो पीरियड है वो किचन एंड डाइनिंग में शो होगी। ये इसका पेरेंट कैटेगरी और कुकवेयर सेट उसकी चाइल्ड कैटेगरी। कुकवेयर सेट जो किचन डाइनिंग जो कैटेगरी है वो पीरियड में होगी, और उसके बाद जो कुकवेयर सेट जो कुकवेयर है जो इसकी चाइल्ड कैटेगरी होगी। आपको कैटेगरी में तफसीलन बता दिया, कैटेगरी आपने चेक कर लेनी है, वो कैटेगरी किस टाइप की आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस कैटेगरी की ले रहे हैं। कैटेगरी आगे दो टाइप की होती है, एक अपीरेंट होती है, दूसरी चाइल्ड। अपीरेंट जो है उसमें किचन एंड डाइनिंग में आती है, और चाइल्ड जो है वो कुकवेयर में आती है। तो उसके बाद जो थर्ड है उसमें आती है यूपीसी ईएमए नंबर और फोर्थ एमपीएम नंबर। इस ये शो मोस्टली ये शो होता है जब भी आप लिस्ट करेंगे मैनुअल, तो थर्ड नंबर पे आपको ये शो होगा यूपीसी ईएन नंबर और एमपीएम, ठीक है। ये जो यूपीसी का किसका मुखफ़फ़ है, बाज़ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये इसका मुखफ़फ़ है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जो नेक्स्ट है वो लिख दें इसके यूपीसी
जो EAN नंबर है वो उसका मतलब है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो क्या मैं सबसे गुजारिश करूँगा जो जो ये देख रहे हैं साथ साथ नोट्स लेते रहे। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ये जो लेक्चर मेरे देख रहे हैं तो साथ साथ उसको नोट करते जाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको मिस्टेक होगी वो इंशाल्लाह आप इसमें से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। जो लास्ट पे है वो MPN नंबर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नंबर। आज हमने ये यूपीसी के बारे में डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंडीशन। एटम हमने जब भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है हमने कंडीशन देख लेनी उसकी कि वो कंडीशन न्यू है या वो यूज की है। ठीक है, उसके अलावा हमने उस टाइप की उस कंडीशन में ऐड कर देनी है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट न्यू है तो उसको न्यू ही ऐड कीजिएगा। ठीक है, अगर वो यूजफुल है उसको यूज करिएगा। यू ओपन बॉक्स ओपन ओपन बॉक्स बॉक्स ये कंडीशन है। कंडीशन में आपने वहां पे ऑप्शन आते हैं न्यू, यूज, कंडीशन बॉक्स। ओपन बॉक्स ये वहां पे 3 ऑप्शन शो होते हैं, न्यू, यूज, ओपन बॉक्स। न्यू विद टैग्स जो आगे आगे एक हाल है ना न्यू विद टैग्स। जो हम 4 नंबर पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कंडीशन है। कंडीशन में आपने ये चेक कर लेना वो कंडीशन प्रोडक्ट किस तरह टाइप की है, न्यू है, यूज है, ओपन कंडीशन है या वो न्यू विद टैग्स है। तो मोस्टली आपने प्रोडक्ट जो कंडीशन ऐड करनी है वो न्यू करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने सप्लायर से चेक करनी है कि वो किस तरह की दे रहा है। आपने जो कंडीशन है ना वो आपने सप्लायर से चेक करनी है। अमेजोन आपने सप्लाई या वालमार्ट है वहां से आपने कंडीशन चेक कर लेंगे वो किस टाइप की प्रोडक्ट दे रहा है, तो उस हिसाब से आपने ऐड कर लेना। मोस्टली जो यूज होती है वो न्यू होती है, न्यू कंडीशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, जो नेक्स्ट है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सप्लायर यूज बेच रहा होता है लेकिन उन्होंने न्यू लगाई होती है जिससे नेगेटिव फीडबैक मिलने के बहुत ज़्यादा अमकान। मोस्टली एक जो बात इंपॉर्टेंट है सबसे कंडीशन में। कंडीशन में मोस्टली जो लोग होते हैं वो न्यू ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सप्लायर को चेक करते हैं वो यूजफुल आइटम आपको ये यूज होती है वो सप्लाई कर देता है। लेकिन जो लोग होते हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं न्यू, तो ये काफ़ी मसला बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। ठीक है, जब कोई कस्टमर परचेज करता है उसको वो ये देखता है वो आइटम मोस्टली यूजफुल होती है, तो इस वजह से काइंडली ये ध्यान में रखिएगा कि वो यूज आइटम ना हो जिसकी वजह से आपको वो नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है। और इस वजह से आपका स्टोर बंद भी हो सकता है। इस वजह से आपका स्टोर बंद भी हो सकता है। तो जब आपका नेगेटिव फीडबैक आएगा तो उसके बाद वो स्टोर बंद भी हो सकता है। उसके बाद आती है इमेज। जो 5 नंबर पे है वो इमेज। इमेज जो है वो इमेज का प्रोडक्ट जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करें वो इमेज का काफी इफेक्ट पड़ता है। इमेज को आपने कीवर्ड के साथ अटैच करना है। यूपीसी कितना इंपॉर्टेंट है आज दस यूपीसी की इंपॉर्टेंस यूपीसी ई है उसकी इंपॉर्टेंस है यूपीसी की इंपॉर्टेंस 10 की अक्यूज होती है
यूपीसी, एक भाई का क्वेश्चन था यूपीसी क्यों जरूरी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट। भाई यूपीसी इस वजह से जरूरी है ये क्योंकि एक नंबर होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से वो कोड को सर्च करेंगे वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, वो कोड को आप सर्च करें अमेजोन पे या ईबे पे, वो आपको वहाँ पे आइटम शो कर देगी। ठीक है, वो जिसकी वजह से हम उसको ऐड करते हैं यूपीसी को, ईएन नंबर को या एमपीएन नंबर, ये तीनों एक ही चीज। ये प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। बात क्लाइंट कहते हैं कि जब भी आप शीट में लिंक ऐड कीजिएगा तो साथ उसमें यूपीसी लाजमी ऐड करें। तो वो अगर आप उसको क्लाइंट को वो आइटम नहीं मिलती, वो इजीली यूपीसी के थ्रू सर्च कर लेता है। इमेज, नेक्स्ट स्टेप है इमेज। इमेज क्योंकि आपको पता है जब भी लिस्ट करेंगे तो इमेज देख के ही कस्टमर ने उसको ऑर्डर करना है। जब इमेज का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है सेल पे, तो मोस्टली आप मैं यही रिकमेंड करूँगा इमेज जो है वो क्या कहते हैं वो एडिट करके लगाएं, वो उसके लोगो वगैरह लगाएं, उसके साथ हर पिक्चर के साथ उसको कीवर्ड जरूरी लगाएं। ठीक है, टाइटल आप अच्छा बना होगा तो ईबे खुद आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, लेकिन इमेज जब अच्छी होगी तो कस्टमर को लगेगा कि यार टाइटल आपका जितना अच्छा होगा तो कस्टमर आपको उतना ही, ईबे आपको उतना ही ज्यादा रिकमेंड करेगा। ठीक है, इमेज जो है वो आपकी जितनी अच्छी होगी कस्टमर आपको उतना ही ज्यादा रिकमेंड करेगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल और इमेज। टाइटल जो है वो क्या कहते हैं अपने ईबे पे, और इमेज जो है वो कस्टमर पे, ये भी लाजमी। ठीक है, इमेज को आप एडिटिंग करके लगाएं और इसके अलावा इमेज को कीवर्ड के साथ ऐड करके लगाएं। इमेज की भी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो इमेज की, इमेज आप उसको कभी भी हल्के तरीके से न लेना, कभी भी लो क्वालिटी की इमेज नहीं लेनी। ठीक है, आपने सर्च कर लेनी है, अच्छी क्वालिटी की इमेज लें। बात जब भी आप इमेज कॉपी करते हैं वो क्वालिटी लो होती है और साइज भी छोटा होता है। तो साइज को बड़ा करने के लिए वो स्पेशली आपको पेंट जरूरी है, पेंट में जाए वहाँ पे आप उसका साइज तक 500 तक कर सकते हैं। मोस्टली 500 बाई 500 इमेज का जो साइज होता है वो 500 बाई 500 होता है। ईबे मोस्टली रिकमेंड जो इमेज को करता है वो 500 बाई 500 को करता है, तो काइंडली ये ध्यान रखिएगा। और मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ईबे लिस्टिंग में कम से कम आपने 12 पिक्चर लगानी है। ठीक है, 12 जरूरी है। एडिट की स्टाइलिंग बता दें, एडिट किस तरह करनी है, क्या क्या इमेज जब भी आप इमेज को लगाएंगे तो इमेज को आपने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो इसमें और क्या कहते हैं फोटोशॉप है, उसके अलावा कैनवा। मैं ये दो यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, इसमें काफ़ी अच्छी इमेज एडिटिंग होती है। ठीक है, तो इमेज एडिटिंग में आपने सबसे पहले ज़रूरी है कि वो लोगो आपने कौन से लगाने हैं। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं, फ्री शिपिंग के लिए लोगो लगा लें। ठीक है, फास्ट शिपिंग दे रहे हैं, फास्ट शिपिंग के लोगो लगा लें। तो उसके अलावा जिस कंट्री में आप सोल्ड कर रहे हैं उसमें आपका आप उसको फ्लैग वगैरह के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा आप उसको स्टोर का नेम भी दे सकते हो। ठीक है,
तो अगर आप गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, वो गारंटी भी आप लगा सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छा लगे वो आपने उसमें ऐड कर लेना। ये सर इंपॉर्टेंट थी इमेज की। और इमेज के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और टेम्पलेट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जब भी आप देखेंगे वो वहाँ पे ब्रांड लिखा होता है, ठीक है, वो ब्रांड का नेम लिखा होता है। ब्रांड का नेम नहीं उसमें ऐड करना, क्योंकि जब भी आप ब्रांड का नेम देंगे तो वो आपको जो ईबे स्टोर होगा तो वो आपका बंद कर देंगे। तो मोस्टली आप ज़्यादा आप अनब्रांडेड उसमें ऐड कीजिएगा, ये ध्यान में रखें। उसके अलावा काफ़ी गारंटी वगैरह होती है मैन्युफैक्चरिंग, ये ऐसे इस तरह के वगैरह आप प्लीज़ उसमें ऐड ना कीजिएगा। तो मोस्टली आप उसमें डज नॉट अप्लाई कीजिएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जब भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगे तो उसमें ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए। ब्रांड, क्योंकि हम कोई भी ब्रांड का सेम वो कॉपी नहीं सेल कर सकते, वो उसको वही पे सस्पेंड कर देगा। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का नाम नहीं होना चाहिए। कोई वेबसाइट होगी गारंटी वारंटी, उसका कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह आप उसको ऐड करें। अगर आपको टेम्पलेट बनाई है, टेम्पलेट अच्छी किस्म की है, तो आप टेम्पलेट के साथ उसको उसमें पिक्चर ऐड करें, ठीक है, उसमें टाइटल वगैरह ऐड करें। तो उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए डॉट के साथ। तो उस अच्छी तरह आप, अगर ये टेम्पलेट जो है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कस्टमर पे। कस्टमर जब आपकी टेम्पलेट देखता है तो वो उसके हिसाब से भी परचेज कर लेता है। प्राइस और टेम्पलेट में दस दस ही कीवर्ड ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ कीवर्ड मर्चेंट ਤੋਂ कीवर्ड ਲੈके जो टेम्पलेट है इसमें कीवर्ड यूज होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट में डिस्क्रिप्शन में काफ़ी हम कीवर्ड यूज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कीवर्ड के लिए यूज करते हैं टेराबीट, वर्ड मर्चेंट और तीसरा गूगल ट्रेंड। इसमें से काफी को क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आप उस टेम्पलेट में, तो आप उस टेम्पलेट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। इमरान भाई बात कर रहे हो? जी रहमान भाई कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। हाँ अल्लाह का आप शुक्र। सुनाएं। अच्छा रहमान भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी हाँ जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था। जी अच्छा अमेज़न पे ग्रोसरीज आइटम जो अलाउ होगी हैं करनी? अभी वो इमरान भाई ग्रोसरी आइटम अलाउ नहीं हुई। अभी अलाउ नहीं हुई? वो अभी अमेज़न ने अलाउ नहीं की। उसके लिए स्पेशल कैटेगरी के लिए क्या कहते हैं वो अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा यानी अभी अलाउ नहीं है, लेकिन अच्छा ईबे पे अलाउ है बोला? हाँ, ईबे ईबे पे अलाउ है। अच्छा ईबे पे कर सकते जी हैं। अच्छा और ये कब तक उम्मीद है कि अमेज़न पे अलाउ हो जाएगा? इंशाल्लाह ये तो है कि भाई वो आपको स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेज़न पे वो आपको स्पेशली उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ईबे पे लो है, तो उम्मीद है कि वो अगर रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए तो उसके हिसाब से शायद वो इजाजत दे दें कि वो हम ऐड कर सकेंगे।
जिस तरह का आपने देखा है काफी अपडेट होती रहती है अमेज़न ईबे की, जिस तरह अपवर्क भी अपडेट हुई है काफी, उसमें पॉलिसी चेंज हुई, इस तरह पॉलिसी चेंज होगी मैं आपको बता दूंगा, आप इनबॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। अच्छा रहमान भाई, मेरा एक और सवाल था। जी अच्छा, ईबे पे जो क्लोथिंग आइटम्स और शूज के आइटम्स हैं उसके लिए क्या स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल, वो अमेज़न के ईबे पे आप का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ईबे पे वैसे ही कर सकते हैं? जी नहीं, अगर मिसाल के तौर पे हमने कोई ब्रांड की चीज लगा दी, यानी कि एडिडास के शूज नहीं या नहीं दूसरे नाइकी के लगा वही दिए। चीज ये आपको पहले ही मैंने बताया कि वो ब्रांडेड की चीज कोई भी ऐड नहीं कर सकते, आपका स्टोर सस्पेंड हो जाएगा। काफी केसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई कह रहे हैं ये मैं लास्ट टाइम कल एक भाई ने मैसेज किया था कि हमारा स्टोर सस्पेंड हो गया, तो मैंने वहां पर उसका स्टोर चेक किया था, वो उसने मोस्टली ब्रांडेड की चीजें लगाई थी, तो ईबे ने उसको मैसेज भी किया था कि आप ब्रांड की चीज सेल कर रहे हो, जिसकी वजह से स्टोर सस्पेंड हो। आपके पास यानी फिर ब्रांडेड चीजों से अवॉइड करें स्पेशल हम। अप्रूवल होनी चाहिए आपके पास उसकी। ठीक थैंक ठीक यू ठीक। सो मच। ठीक है रहमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ओके प्रोडक्ट ओके, अल्लाह हाफिज। डिस्क्रिप्शन के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम प्राइस पे आएंगे। आपने प्राइस का बहुत फेट करता है क्योंकि कस्टमर सबसे पहले प्राइस मोस्टली आप जो आइटम है वो प्राइस लो भी लगाएं, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस की आइटम ना लगाएं, ठीक है, वो कस्टमर उसको परचेज नहीं करते, ठीक है, तो प्राइस का काफी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्राइस अगर आपको पहले आप देख लें वो कंपेटिटर हमारा कितने में वो चीज सोल्ड कर रहा है, जब आप मार्केट में चेक करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, उसमें से जो कंपेटिटर सबसे कम प्राइस में बेच रहा है उसमें से आप कम से कम 1 सेंट या 2 सेंट कम करके आप उसको प्राइस को लगा दें, तो प्राइस आपकी 100% उम्मीद है कि वो आइटम सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छी हो, टाइटल अच्छा हो, तो प्राइस 7-2 सेंट कम हो, तो आपकी प्रोडक्ट 100% सोल्ड हो जाएगी। प्राइस के बाद आता है नेक्स्ट प्राइस के बाद आता है शिपिंग का। शिपिंग का मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है तो उसकी कोशिश होती है कि फ्री शिपिंग हो, तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई आइटम को ऑर्डर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है वो आइटम फ्री शिपिंग भी हो, ठीक है। शिपिंग अगर फ्री होगी आपकी सेल भी ज्यादा होगी, ठीक है। फ्री शिपिंग काफी मखसूस एरिया होते हैं, जो आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फ्री शिपिंग नहीं फ्री होती, तो मखसूस एरिया होते हैं जो क्लाइंट रिकमेंड करता है इस एरिया में आपको क्या कहते हैं शिपिंग फ्री होगी, तो आपको वो एरिया भी बता देगा कि एरिया सिलेक्ट करनी है, उसमें आपने फ्री शिपिंग कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। इम्पोर्टेंट जो बात है वो फ्री शिपिंग में आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट चाहे वो ज्यादा महंगी हो या ज्यादा सस्ती हो जाए, ठीक है, वो कस्टमर देखेगा कि प्रोडक्ट महंगी तो जरूर है, लेकिन अगर आप उसमें शिपिंग ऐड कर रहे हो आपको सेल नहीं होगी। जब आपको उसको फ्री शिपिंग दे रहे हो एक प्रोडक्ट को, तो मैं 100% कहता हूँ अगर वो चीज अच्छी है, प्राइस भी ज्यादा है, लेकिन शिपिंग आपकी फ्री है, वो आपकी सोल्ड हो जाएगी। अब अगर आप उसको शिपिंग उसमें ऐड करें तो करते हो उस प्रोडक्ट में, चाहे वो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो, तो वो कस्टमर उसको परचेज नहीं करेगा। मैंने लास्ट टाइम खुद ऐसे ही किया है, उसको क्या कहते हैं
ऑर्डर किया, तो उसमें जब मैंने शिपिंग देखी वो फ्री दे रहा है, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट थी, उसमें शिपिंग ऐड थी, तो मैंने कहा सॉरी ये नहीं ले सकता। तो शिपिंग का काइंडली मैंने खुद आपको एग्जांपल दे दी शिपिंग के बारे में। शिपिंग फ्री होगी, कस्टमर आपको ज्यादा रिकमेंड करेगा। शिपिंग सर्विस पहले हमने पढ़ा था फ्री शिपिंग, शिपिंग सर्विस। जो शिपिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो काफी अपनी जब आपकी शिपिंग अच्छी होगी, ठीक है, शिपिंग सर्विस अच्छी होगी, ठीक है, टाइम के साथ आपको उसको प्रोवाइड कर दिया कस्टमर के साथ, तो आप कस्टमर आपको ज्यादा रिकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट टाइम से अवेलेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फिर शिपिंग के लिए भी आगे वो क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें भी उसके काफी नेम है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स है, डीएचएल है, यूपीएस यूपीएस है, ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर मोस्टली रिकमेंड इनको ही करता है। इसके अलावा काफी और है, तो ज्यादातर कस्टमर रिकमेंड इनको करता है, काफी अच्छी प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो शिपिंग क्या कहते हैं सर्विस है, वो मोस्टली आपने जब देखा होगा कि वो ज्यादा वन एक तो पॉइंट में आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है काफी ये जो है नियमा मैंने आपको बताया, एक तो पाँच दिन की सर्विस होती है, लेकिन प्रोवाइड ये एक तो 3 दिन में कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका नाम यानी कि मार्केट में जो फास्ट सर्विस है अवेलेबल है। शिपिंग टाइम हैंडलिंग टाइम, जो हैंडल टाइम है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एक तो 5 दिन होता है ये टाइम, ठीक है। तो मोस्टली जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 1 तो 3 दिन होता है। जो हैंडल टाइम है जी आपने सप्लायर की तरफ से देख के रखनी है कि Amazon कितनी डे में प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये देख लिया, अगर वो सप्लायर 5 दिन का टाइम दे रहा है कि ये 5 दिन में अवेलेबल होगी, तो कम से कम आप कस्टमर को टाइम दीजिएगा 10 डेज का, ओके। एक तो 8 दिन, 8 आपने उसको रिकमेंड करना है कि 8 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशन। जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो डायमेंशन है। आपने देखना है ना वो एटम की कंडीशन, ठीक है, ये ना वो एटम की एक हमने प्रोडक्ट की चीज देख लेंगे और एक हमने प्रोडक्ट क्या कहते हैं वो पैकेट की चीज देख लेंगे, ठीक है। उसके सामने हमने उसका वेट वगैरह जो है वो उसमें ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है वो वेट। आपने प्रोडक्ट का वेट चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रोडक्ट वेट, अगर प्रोडक्ट का वेट ज्यादा होगा तो आपको शिपिंग उसमें ऐड पड़ेगी, उसको चार्ज ज्यादा होंगे। तो
वेट का आपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपने उस वेट का वो ऐड करना है, ठीक है। वो प्रोडक्ट कितनी वेट की है, ठीक है, वो सब अवेलेबल होती है उसमें, आपको इजीली मिल जाएगी। जितना प्रोडक्ट का साइज बड़ा होगा उस हिसाब से सेल टैक्स। जितना आपने वो प्रोडक्ट का देखना है ना, जितना प्रोडक्ट का वो साइज बड़ा होगा उस हिसाब से आपको उसका सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको वेट आप ऐड करेंगे। जो मोस्टली ड्रॉपशिपिंग की चीज़ें हैं वो 1 पाउंड के अंदर अंदर ही लेते हैं। मोस्टली ड्रॉपशिपिंग के लिए चीज़ें 1 पाउंड के लिए 1 पाउंड। जो मोस्टली वो जब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली जो वेट है वो हम 1 पाउंड तक ही उसको लेते हैं, ठीक है। वो 1 पाउंड तक ही हम उसको ऐड करते हैं। तो उसके बाद है एक्सक्लूडेड लोकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोकेशन की, जो कस्टमर डिमांड करता है लोकेशन। कस्टमर ने आपको सॉरी वो जो आपका सप्लायर है, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसने आपको वो बता देना है कि इस एरिया में ये वो चीज हमने सप्लाई करनी है। अगर वो लोकेशन के हम आउटर हम कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप शिपिंग ऐड होती है। वो एक खास एरिया होता है, ठीक है, जैसे हम ये पाकिस्तान ले लें, ठीक है, उसमें हम अगर शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब में, ठीक है, वो पंजाब में पूरे पंजाब में आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। अगर उसके बाद हम अगर प्रोवाइड करते हैं कराची वगैरह में, सिंध वगैरह में, ठीक है, उसमें आप शिपिंग ऐड करेंगे क्योंकि उनका सफर ज्यादा है। तो उस हिसाब से वो कस्टमर भी एक खास एरिया प्रोवाइड करता है कि इसमें शिपिंग आपने ऐड करनी है। इस अगर इस एरिया में लोगे तो आपको शिपिंग फ्री होगी। अलास्का हवाई यूएस के अंदर जो मोस्टली जो हम यूएसए में करते हैं उसमें से अलास्का होता है, हवाई, एपीओ, एफपीओ, ये जो एरिया है इसमें मोस्टली ही शिपिंग फ्री होती है। यहाँ पे सप्लायर ज़्यादातर नहीं करते। सॉरी, जो मैंने आपको नाम बताया अलास्का, हवाई, एपी और एपी, ये मोस्टली एरिया होते हैं जिसमें कस्टमर वो सप्लाई आइटम करता ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको पीओ बॉक्स करते हैं जिसके जरिए आपने उसको सप्लाई करना होता है। उसके बाद हम फाइनली लिस्ट कर देते हैं। वो एंड पे वो दो ऑप्शन होते हैं, एक लिस्ट आइटम होता है, एक आपने रिवाइज करना होती है, वो क्या कहते हैं, ओके ना। फाइनली अब जब हम लिस्ट आइटम करते हैं उसमें वो टोटली आपकी जो लिस्ट होगी आइटम वो आप उसको डिस्प्ले देख सकते हो। फिर भी अगर लास्ट में आप इसमें कोई मिस्टेक करते हो तो फ्रंट पे ऊपर रिवाइज का नेम लिखा होता है, रिवाइज, और रिवाइज पे और उसमें जो भी चीज मिस है या वो जो भी चीज आपने उसमें एंडिंग की वो आप उसको एंड में ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सब प्रीपेड ड्रॉपशिपिंग के बारे में आज बताया कि कैसे आइटम को सर्च करते हैं और कैसे आइटम को लिस्ट किया जाता है। ये टोटली प्रोडक्ट सर्चिंग के बारे में आपको बताया और ये आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में अहम जो चीजें थी आपको इसके बारे में जो बता दिया। मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिसर्च आइटम फ्रॉम Amazon टू eBay। याद रखिए हम eBay ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं, जब भी आइटम क्या कहते हैं सर्च करनी है उसमें सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी है, उसके बाद कैटेगरी देखनी है,
कैटेगरी के बाद स्टॉक देख लेना इन स्टॉक में है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग देख लेनी है, रेटिंग कैसी है। कस्टमर रिव्यू देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन प्राइम की हो, अमेजोन प्राइम मैंने आपको अच्छी तरह इसके बारे में बता दिया। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज थी वो सोल्ड, कि वो आइटम सोल्ड भी चाहिए मार्केट में, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में आपको टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया, अस्सलाम टाइटल रहमान के भाई। कीवर्ड यूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी रहमान भाई, एक और क्वेश्चन है। जी। अच्छा, ये ईबे पे मेडिसिन तो अलाउ नहीं है। जी अच्छा, क्या हम ये मेल एनहेंसमेंट पिल्स लगा सकते हैं? कौन सी? मेल एनहेंसमेंट पिल्स। नहीं भाई, ये भी अलाउ नहीं है। इसमें काफी लेकिन वो कैंसर ये भी अलाउ नहीं है। लेकिन वो तो नहीं, यानी प्रोहिबिटेड नहीं है वो तो, कुछ नहीं, यानी इतना उसका कोई साइड इफेक्ट है? मोस्टली मैं लोग अपने जो क्या कहते हैं लड़के हैं उनको मैं यही कहता हूँ, ये इस तरह की टाइप आइटम ना लगाएं, तो ये बैड इफेक्ट पड़ता है इसके लिए भी। तो मैं इसको भी अलाउ करता हूँ, तो काइंडली आप भी ना लगाएं। अच्छा, यानी ये ना लगाए। जी अच्छा, ठीक बहुत ठीक शुक्रिया हो गया आपका रहमान भाई। सवाल। मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, काइंडली वो रिवाइज के बाद हम बात करेंगे। कस्टमर क्या कहते हैं वो लड़के देख रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च के बारे में मैंने बताया, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, तो प्लीज देख लें एक बार। टाइटल टाइटल बहुत जरूरी है। टाइटल के लिए हम कीवर्ड लेते हैं, कीवर्ड के लिए हम काफी सॉफ्टवेयर हैं जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे वर्ड अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं जिसमें हम कीवर्ड बता सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में आपको तफसीलन बता देंगे। किचन एंड डाइनिंग की जो चीजें वो भी है और जो है वो क्या कहते हैं, तीसरा नंबर पे है वो यूपीसी है। यूपीसी वो एक खास किस्म का कोड होता है, दुनिया में किसी भी कोड से उस कोड के जरिए प्रोडक्ट को इजीली सर्च कर यूपीसी कोड कोड जो है डॉक्यूमेंट आर्टिकल नंबर और मैन्युफैक्चर। उसके बाद आ जाते हैं कंडीशन। कंडीशन के बारे में आपको तो सीधा बताया कि कंडीशन कैसे होनी चाहिए। ड्यू तो या कंडीशन है या ड्यू विद टैग के साथ, ठीक है। आपसे सप्लाई जो है रहमान भाई, प्रोडक्ट। जी रहमान भाई। जी जी अच्छा, आप कह रहे थे वो हम मेल एनहेंसमेंट पिल्स लगा नहीं सकते, लेकिन मैंने अभी ईबे पे चेक किया, वहां पे तो कई लोगों ने लगाई हुई हैं, ये पिल्स भी लगाए हुए हैं, वो पंप भी लगाए हुए हैं। भाई वो ज्यादा होलसेल बेच रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने तो कहा कि अलाउ नहीं है, लेकिन वो फिर उन्होंने लगाए हुए हैं, ये क्या, फिर ये कैसे हो गया? भाई मैं ज्यादा यही कह रहा हूँ कि वो अलोन नहीं है। मैं आपको उसके साथ पिक्चर वगैरह सेंड करता हूँ, ठीक है। आप काइंडली वो एक बॉक्स में आए, आपको तफसीलन उसके बारे में बता दूंगा। ठीक हो गया रहमान भाई। थैंक यू सो मच। कंडीशन के बारे में बताया, बाद में आपको इमेज के बारे में बताया। इमेज जो है जो डिपेंड करता है वो साइज 500 ठीक है। इमेज के बाद हमने बात की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की और कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद प्राइस, प्राइस का आपको पता है काफी पड़ता है, प्राइस को भी ठीक के साथ। तो इसके बाद फ्री शिपिंग। शिपिंग का आपको बताया कि जब शिपिंग देगी वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट। उसके बाद शिपिंग सर्विस सर्विस आपकी सर्विस अच्छी है तो काइंडली आपको बताया कि आज तक अच्छी सर्विस ज्यादा अच्छी, ठीक है। उसके लिए सर्विस काफी अच्छी सर्विस।
तो उसके बाद हैंडलिंग टाइम आपको बताया मोस्टली 5 days। अगर वो Amazon तो हम मोस्टली 1 to 8 days कस्टमर को। उसके बाद मेंशन भी आपको का के हिसाब से उसका करेंगे। उसके बाद कोई मिस्टेक हो गया तो हम उसको रिवाइज के बाद उसको चेंज करके हम उसको इसका तो आप मुझे बताइए कैसा लगा। मुझे लगता है काफी लोगों को आज समझ काफी आप मैं भी आज आपको मुकम्मल के बारे में के बारे में और अगर आपको अच्छा लगा तो को लाइक कीजिएगा। अच्छा हेलो हेलो रहमान भाई। जी जनाब वेलकम। रहमान भाई, ये ईबे पर टाइटल जो है ये 70 से 80 क्यों हम रखते हैं? ये काउंट, इसका करेक्टर काउंट क्यों 70 से 80 रखते हैं? ये आप मोस्टली जो हम इवेटेड टारगेट करते हैं वो 76 to 80 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम प्रोडक्ट का तफसीलन हम उसको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट भी इसका नेम ये है और इसके प्रोडक्ट के बारे में ये चीज है। ठीक है, जब हम टाइटल अच्छा बनाएंगे तो कस्टमर उसको ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, अगर हम मजीद उसमें काइंडली ये चीज इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि टाइटल में कोई ऐसा वर्ड यूज ना करे जिस फॉर एग्जांपल डॉट वगैरह हो एंड हो जिस हो। ठीक है, कॉमा वगैरह यूज मोस्टली लोग करते हैं जिसका प्रोडक्ट के मतलब कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, काइंडली वो कीवर्ड यूज करें जो प्रोडक्ट के ओनली के बारे में हो। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया जनाब भाई आपने, मैं ये चीज भूल गया था। ठीक है, तो अच्छी बात है, काफी लोगों को पता भी चल गया होगा इसके बारे में। अच्छा, इसका जो सिस्टम है, ये एसईओ सिस्टम कैसे वर्क करता है ईबे में? एसईओ जी। नाम भाई पहले हम हिस्ट्री के बारे में आएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद और एसईओ के बारे में आएंगे कि सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जब काइंडली मुझे ये बता दें। हमने गूगल ट्रेंड पे ऑप्टिमाइजेशन करता है तो वो गूगल पे ही शो हो जाएगा। ठीक है, उस पे ठीक। हेलो, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये मैंने पूछा कि एसईओ कैसे, इसमें कैसे एसईओ का ये इफेक्ट है ईबे में, क्या काम है इसका, टाइटल का क्या काम है, ये आपने तफसील नहीं बताया। अच्छा रिमूव प्लीज भाई रिमूव। जब हम रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हैं ना वो प्रोडक्ट के बारे में, तो इबे उसका जो क्या कहते हैं रेलिवेंट जो है वो उस पर सर्च करता है, तो जिसकी वजह से हम इजीली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई कि जो प्रोडक्ट का नेम है वो फ्रंट पे लिखे। ठीक है, उसके लिए एक्चुअली ये सबसे अच्छी चीज है वो प्रोडक्ट का नेम है। जब हम कि टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में प्रोडक्ट का नेम फ्रंट रखेंगे तो जब भी कस्टमर कोई रिसर्च करेगा तो इजीली आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च होगी, जिसकी वजह से व्यू भी अच्छे आएंगे और आपकी चीज भी सोल्ड होगी। ये काइंडली आप ये अपने ना
ये रिमूव कर दें सारा, क्योंकि ये आपने जो भी बनाया हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रहा। आपने इसको रिमूव करके दोबारा अगर समझाना है तो दोबारा से इसको समझाएं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं। रईस अजान टाइमिंग है या यार वीडियो बंद कर दो अब, ये अजान टाइमिंग है, थैंक यू सो वीडियो मच। बंद कर दो। इंशाल्लाह जनाब भाई आपको एसईओ के बारे में मुकम्मल ट्रेड के साथ बताएंगे। चलें ठीक तो है, ठीक हो गया, आज ठीक हो हम गया। अजान टाइमिंग है, अगर आपको अजान हो रही है, तो काइंडली अजान हो आप रही इसको है। शेयर करें और और आप इसको ना ये टैग करें। आज सेशन बस इतना ही करो, बाकी अगले दिन कर लेना। थैंक चलें यू जी, सो अस्सलाम मच। वालेकुम। नाज़रीन आपको कैसी ओके वीडियो लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको शेयर करें ओके जी, ओके। और लाइक कीजिएगा। आपको बस इस तरह की वीडियो और भी मुझे उम्मीद है कि आपको काफी समय लगे। तो आप इस हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसके साथ ये लाइक करें अपने दिल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।